हेलो एवरीवन। और आज आप सभी लोगों का क्या है कि जो CHSL आपका हुआ था एग्ज़ाम, उसका मेंस का एग्ज़ाम था, यानी कि जो टीयर 2 है उसका आज एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ है। आपका 18 नवंबर को ये कंडक्ट होना था। अप्रॉक्स 41,000 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है, मैं एक्चुअली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि किस सिचुएशन में आकर मैं वीडियो कर रहा हूँ, या फिर जो भी आप समझिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन नॉर्मल ऐसे आए हुए हैं जो कि आपके GD जैसे एग्जामों में भी पूछे गए। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए कि वर्ष 2011 में भारत की जनगणना कार्य जो है ये कितने चरणों में आपका किया गया था। तो यहाँ पर चरण पूछे थे, कितने चरणों में आपका हुआ था, तो 2 चरण इसका राइट आंसर था। ये आपका जब SSC MT आपका जो SSC GD का एग्ज़ाम था 2024 के अंदर, उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मत सोचिए कि SSC का एग्ज़ाम का क्वेश्चन किसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, किस एग्ज़ाम में आएगा। तो ऑलमोस्ट ये किसी एग्ज़ाम का भी SSC आपको पूरा PYQ अच्छे से करना होता है। तो 2 चरणों में इसकी जनगणना हुई थी और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, जनगणना की बात करें ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व जो आपका 382 का रहा हुआ था। दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि 15वीं जनगणना थी, यानी कि जो 2011 वाली जनगणना थी आपकी, ये 15वें नंबर की जनगणना थी। इस चीज़ को याद रखना है। उसके साथ साथ और क्या याद रख सकते हैं हम लोग कि 1951 से मैं बात करूं, जब आज़ादी के बाद आपकी पहली जनगणना हुई, जब इस जनगणना से हम लोग काउंट करते हैं तो ये आपकी 7वीं थी, यानी कि 1951 के बाद में आपकी 7वीं थी। उसके बाद में जो आपकी थी 15वें नंबर की थी। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जनगणना का क्वेश्चन पूछा गया था आपका। अब आगे जनगणना जो आपकी होगी जा करके वो आपके आगे होने वाली है। और सबसे पहली जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। इस समय लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। और उसके बाद जो आपकी ऑफिशियल तरीके से हुई थी वो 1881 में हुई थी जा करके, जो कि रिपन के टाइम पर हुई थी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया हुआ है, अभी तक तो आपका ऑफर चल रहा था 14 और 15 आपका नवंबर में, अगर उसमें आप लोग नहीं ले पाए तो अब भी आप लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, जिसका कोई फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12 यानी कि 12% का डिस्काउंट होकर के 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे तो आपको उस एग्जाम के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो जाइए, परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट के मामले में अगर बात करी जाए तो टेक्स्ट बुक से बेहतर मॉक टेस्ट किसी भी कंपनी का नहीं है। आप सभी को जानते होंगे, जो भी टॉपर रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, सब लोग इसी का यूज़ करते आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आपका मूल क्षेत्र अधिकार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ था, जो आपका जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उससे रिलेटेड आपका पूछा गया था। तो जो आपका न्यायालय होता है, यानी कि कोई भी न्यायालय का जो मूल अधिकार क्षेत्र उस मामले को संदर्भित करता है जिसके लिए वो आपका क्या है, विशेष न्यायालय से संपर्क किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में इसका जो मूल अधिकार क्षेत्र है वो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। यानी कि जो आर्टिकल 131 है, इसके अकॉर्डिंग जो होता है सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र यानी कि जुरिस्डिक्शन आता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल, अपीली, सलाहकारी और आपकी समीक्षा क्षेत्र अधिकार हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आया हुआ, ये भी आप लोग देखेंगे तो MTS जैसे एग्जामों में भी पूछा गया है, CHSL CGL में भी, कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में यानी कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ पर लिया हुआ था। तो विश्व धर्म सम्मेलन की अगर मैं बात करें कि इसका भाग कहाँ पर लिया हुआ था आपका, तो ये आपका शिकागो में सम्मेलन हुआ था। तो शिकागो में आपका सम्मेलन हुआ था। कई बार ये पूछते हैं कि शिकागो सम्मेलन में भाग किसने लिया हुआ था, तो सभी को पता है स्वामी विवेकानंद। और ये भी पूछते हैं कि शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग जो है वो किस वर्ष लिया हुआ था, तो वो 1893 में लिया हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है, 1893 में। तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत तथा हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर इन्होंने उठाया हुआ था। और स्वामी विवेकानंद ने क्या है कि इनकी कम एज में मृत्यु भी हो गई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपका फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मौलिक अधिकार से था, कर्तव्यों से था, कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी सूची में 10वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो 10वें अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करें, ताकि राष्ट्र आपका निरंतर प्रयास और उपलब्धि के
उच्च स्तर तक पहुंच सके। तो यह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के जो सभी समर्थ क्षेत्र होते हैं इनकी उत्कृष्टता की ओर प्रयास करें ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। यह 10वां मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य आपका नहीं था। 42वां संविधान संशोधन होता है आपका 1976 में, जिसके टाइम पर ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी आपकी 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। उसके बाद 2002 में आपका अगला भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ आपके क्षेत्र दिए हुए इन क्षेत्रों को दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर इस क्रम से आपका क्रमबद्ध करना था, यानी कि दक्षिण में आपका कौन सा आएगा, फिर उसके ऊपर आपका कौन सा आएगा पर्वत श्रृंखला, फिर उसके ऊपर कौन सा आएगा, इस तरह से आपका व्यवस्थित करने था। आपका दक्कन दिया हुआ था, दक्कन का आपका पठार नीचे ही आता है, फिर आपका सतपुड़ा हो जाता है, फिर विंध्य होता है, फिर मालवा का पठार। तो इस तरह से इनको अरेंज करने का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन देखिए लगता है कि ये आपका CHSL मेंस का क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आपको अरेंज करना होता है, आपके नॉर्थ ईस्ट ले जाना है या साउथ आपको नॉर्थ ले जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा माइंड यूज भी होता है, एक क्वेश्चन में टाइम भी आपका लगता है, आप देख कर ही टिक नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन तो ठीक ठाक लेवल का पूछा गया था। आपको अगर ढंग से आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की बात करें तो ये आपका 9 दिसंबर को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार दिवस है ये 9 दिसंबर को मनाते हैं। प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में आपका मनाया हुआ था। बाकी ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका इसी तरह आया हुआ था आपको अरेंज करने के फॉर्म में कि राष्ट्रीय उद्यानों को किस प्रकार से राज्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है। आपका रणथंभौर आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ था, तो आपका राजस्थान में आता है। तो इसमें आपको चारों पता होने चाहिए थे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में आता है। तो इनको जब आपके दिए हुए थे राष्ट्रीय उद्यान मैच करने को दिए हुए थे, बांदीपुर आपका कर्नाटक था, रणथंभौर आपका कहाँ पर था, आपका जो है राजस्थान में। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये तमिलनाडु में से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो इनके क्या है कि इनको मैच करने के सेंस में आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था कि ओरोग्राफिक वर्षा क्या है। तो ओरोग्राफिक यहाँ पर रेन आपसे पूछी गई थी। तो ओरोग्राफिक अगर वर्षा की मैं बात करूँ तो ओरोग्राफिक जो वर्षा होती है इसको राहत वर्षा भी आपका कहा जाता है। यह एक तरह की वर्षा है जो तब होती है जब उस नम हवा या पहाड़ियों जैसे ऊंचे इलाकों पर चढ़ती हैं और इस दौरान हवा के ऊपर उठती हैं और ठंडी होती हैं, जिसमें कि बादल बनते हैं और अंत में बारिश होती है। यह वर्षा जो होती है पहाड़ों के पवनमुखी हिस्सों पर ज़्यादा होती है। तो ये आपका ओरोग्राफिक वर्षा यानी कि रेन से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला हुआ था। यहाँ पर आपका दही का pH मान पूछा गया था, यानी कि जो कर्ड होता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कर्ड, यानी कि pH वैल्यू ऑफ कर्ड। तो दही का यहाँ पर पूछा गया था। तो आपको पता है होता है कि दही आपका खट्टा होता है, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये आपका एसिडिक होगा, यानी कि 7 से आपका क्या होगा 7 के नीचे ही होगा, क्योंकि 7 में आपका उदासीन यानी कि बिल्कुल आपका नील हो जाता है। तो 7 से नीचे होगा, ये तो सिंपल सी बात पता है। दूध से ये आपका कम होता है, तो दूध से नियरली आपका लगभग आपका इस ऑप्शन दिए हुए थे नियरली 7, मोर देन 7। देखिए मोर देन 7 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मोर देन 7 कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका बेस यानी कि क्षार शुरू हो जाता है। तो कर्ड जो आपका होता है इसकी pH वैल्यू आपकी टिपिकली आपकी 6.5 से लेकर के 6.7 तक होती है, यानी कि नियरली 7 में आप टिक कर सकते थे, या 6.5 दिया हुआ था तो उस पर आप लोग टिक कर सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। एक कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका जम्मू कश्मीर से था। जम्मू में एक आपका उन्नत डॉपलर वेदर आपका रडार जो भी आया हुआ था, तो ये आपका स्वदेशी GPS आधारित पायलट सोंड आपका लॉन्च किया गया था। और इस रडार का जो उद्घाटन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया हुआ था। और यह रडार जो है जम्मू कश्मीर में मौसम की घटनाओं और वास्तविक समय में निगरानी और रिपोर्टिंग में मदद के लिए आपका किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपका, तो जो कि आपके पूछे गए। ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर द टू आपका ऑर्गेना सेल्स हैव देयर ओन DNA एंड आपका राइबोसोम। तो ये आपका पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थे ऑलमोस्ट आज के क्वेश्चन। आप लोग बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।